हेलो एवरीवन, आप सभी का मोमेंट क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग 24 नवंबर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनको डिस्कस करेंगे। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्था ने भारत के छोटे सहकारी बैंकों के लिए डिजिटल बैंकिंग सेवा प्रदान करने की अनुमति मांगने की पहल की है? ऑप्शन हैं भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय सहकारी बैंक संघ या नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंशियल एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जिसको शॉर्ट में कहते हैं NUCFDC, या भारतीय वित्त मंत्रालय। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंशियल एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ये जो नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंशियल एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने भारत के छोटे शहरी जो सहकारी बैंकों को डिजिटल बैंकिंग सेवा के लिए अनुमति मांगने की पहल की है। यह कदम सहकारी बैंकों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिससे जो ग्राहकों को बेहतर सुविधा और पारदर्शिता मिलेगी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2 है, जनवरी 2026 से 250 रुपये से छोटी जो SIP के लिए अलग डेटा प्रकाशित करने का निर्णय किस संगठन ने लिया है? ऑप्शन है नीति आयोग, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी, ऑप्शन सी है भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन डी है भारतीय म्यूचुअल फंड संघ। ऐसा किसने जो है निर्णय लिया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सेबी। ये जो सेबी है इसने जो है 2026 से 250 रुपये से छोटी SIP के लिए अलग डेटा प्रकाशित करने का निर्णय लिया है, और यह फैसला म्यूचुअल फंड उद्योग में पारदर्शिता और निवेशकों की बेहतर जानकारी के लिए जो छोटी SIP योजना निवेशकों को कम राशि से नियमित निवेश करने का विकल्प देती है। इसलिए ये जो है सेबी ने ऐसा निर्णय लिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 3 है, हैदराबाद में स्थापित होने वाले सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फाइनेंशियल ऑडिट का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है सिर्फ राज्य स्तर को ऑडिट करना, ऑप्शन बी है क्षमता निर्माण और वैश्विक मानक अपनाना, ऑप्शन सी है पारंपरिक ऑडिट को बढ़ावा देना, या फिर केवल वे ऑडिट करना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है क्षमता निर्माण और वैश्विक मानक अपनाना। ये जो हैदराबाद में जो स्थापित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फाइनेंशियल ऑडिट का मुख्य उद्देश्य है जो वित्तीय ऑडिट की गुणवत्ता और दक्षता को बढ़ाना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने WTO ट्रिप्स के तहत भारत के बासमती चावल के लिए विशेष विपणन अधिकार की मांग को हाल ही में अस्वीकार किया है? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी है न्यूजीलैंड और केन्या, या अमेरिका और ब्रिटेन, या जर्मनी और फ्रांस। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड और केन्या। जो भारत ने विश्व व्यापार संगठन के ट्रेड रिलेटेड जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के तहत बासमती चावल के लिए विशेष विपणन अधिकार की मांग की थी, जिसे न्यूजीलैंड और केन्या ने हाल ही में अस्वीकार कर दिया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? न्यूजीलैंड और केन्या, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में टेस्ला का पहला फुल सर्विस सेंटर किस शहर में शुरू हुआ? मुंबई, बेंगलुरु, गुरुग्राम, या फिर पुणे। ये कहाँ पे शुरू हुआ है? ये शुरू हुआ है गुरुग्राम में। ये जो टेस्ला ने भारत में अपना पहला फुल सर्विस सेंटर गुरुग्राम में शुरू किया है, यह सेंटर टेस्ला वाहनों की बिक्री के बाद की सेवाओं के लिए है, जो इलेक्ट्रिक कारों के रखरखाव, मरम्मत और ग्राहक सहायता प्रदान करेगा। अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में अर्थ समिट 2025-26 किस शहर में आयोजित होने जा रहा है? इसका मुख्य विषय यानी थीम क्या है? ऑप्शन है नई दिल्ली और थीम है शहरी विकास। ऑप्शन बी है गांधीनगर या ग्रामीण नवाचार। ऑप्शन सी है हैदराबाद कृषि और जलवायु परिवर्तन। और ऑप्शन डी है लखनऊ या डिजिटल समावेशन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हैदराबाद कृषि और जलवायु परिवर्तन, जो 2000 इसमें 25-26 में जो समिट होने वाली है अर्थ समिट, वो हैदराबाद में होगी। और इसकी थीम क्या है? कृषि और जलवायु परिवर्तन, जिसका मुख्य फोकस कृषि और जलवायु परिवर्तन पर है। यह सम्मेलन विश्व भर के नेताओं, वैज्ञानिकों और नीति निर्माताओं को एकत्रित करता है ताकि पर्यावरण संरक्षण, सतत विकास और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को सीमित करने के उपायों पर चर्चा की जा सके। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हैदराबाद कृषि और जलवायु परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन के साथ भारत के DRDO ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास के लिए समझौता किया है? ऑप्शन है अमेरिका की नेशनल आर्मामेंट डायरेक्टरेट या ब्रिटेन की रक्षा मंत्रालय या फ्रांस की डायरेक्टरेट जनरल ऑफ आर्मामेंट्स यानी DGA या रूस की रोसकॉसमॉस। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो सेशल्स किस हाल में बने क्षेत्रीय सुरक्षा समूह के पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? ब्रिक्स, एशियन, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव या फिर बिम्स्टेक। इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंटिनल-6B को सफलतापूर्वक किस एजेंसी ने लॉन्च किया और इसका उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है ESA भूमध्य सागर की निगरानी। ऑप्शन बी है इसरो भारत का पृथ्वी अवलोकन। ऑप्शन सी है नासा या ESA वैश्विक समुद्र स्तर मापन या फिर चाइनीज स्पेस एजेंसी चंद्रमा का अध्ययन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है नासा ESA वैश्विक समुद्र स्तर मापन। ये जो सेंटिनल-6B उपग्रह को नासा और ESA ने मिलकर लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य वैश्विक समुद्र के स्तर को मापन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सेनकाकू द्वीप को लेकर किन देशों के मध्य तनाव बढ़ा है? ऑप्शन है भारत, अमेरिका और भारत, रूस और जापान। ऑप्शन सी है चीन और रूस। ऑप्शन डी है चीन और जापान। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन और जापान। ये जो चीन और जापान के बीच सेनकाकू द्वीप को लेकर इस समय तनाव बढ़ा हुआ है। और प्रेजेंट टाइम में जो चीन के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है साने ताइकुची। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन और जापान।